हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सीजीआई की यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। तो आज के हमारे कंटेंट्स इस प्रकार से हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीजीआई क्या होता है, कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या होता है। उसके बाद हम इसकी वर्किंग के बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे डेटा सबमिशन के कौन कौन से मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और फाइनली हम बात करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं सीजीआई के अंदर। ठीक है, तो सीजीआई के बारे में जानते हैं। कॉमन गेटवे इंटरफेस ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है और जो वेब सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिकली सेट ऑफ रूल्स है, एक प्रोटोकॉल है जो कि एक तरीका बताता है कि किस तरह से वेब सर्वर और कोई दूसरा जो सॉफ्टवेयर है जो कि उसी मशीन पे इंस्टॉल किया हुआ है वो आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, तो सीजे स्क्रिप्ट जो है वो फॉर्म डेटा को रिजॉल्व करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को लेने और राइट करने के लिए, और ईमेल भेजने के लिए, और फॉर्म के जो एंट्रीज हैं उनको ईमेल या वेब पेज या अदर तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए काम में आते हैं। सीजे स्क्रिप्ट जो है वो बिहाइंड द स्क्रीन यूज़र इंटरेक्शंस के लिए भी काम में आता है, जैसे वेब रीडर्स वगैरह के लिए हैं। और कुकीज़ को रीड और राइट कर सकते हैं। एक टेबुलर रूप में हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम की, ब्राउज़र की। हिट काउंट्स हम चेक कर सकते हैं कि एक वेब पेज पे अभी तक कितनी बार लोगों ने उनको ब्राउज़ किया है। जो मॉनिटर कर सकते हैं कि वेब ट्रैफिक कौन सा हमारे पास में ज़्यादा हो रहा है, किस पेज को या किस वेबसाइट्स को ज़्यादा लोग चेक कर रहे हैं और किस वेबसाइट को लोग कम चेक कर रहे हैं। तो हम मॉनिटर कर सकते हैं वेब ट्रैफिक को भी। ठीक है, तो सीजीआई प्रोग्राम ऐसे तो किसी भी लैंग्वेजेस में हम लिख सकते हैं, जैसे कि सी है, शेल स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है। लेकिन जनरली पर्ल जो है वो मोस्टली यूज़ आती है सीजीआई प्रोग्राम राइट करने के लिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसकी जो फीचर्स हैं वो इसको एक बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए अच्छी लैंग्वेज बनाते हैं। तो हम जनरली सीजीआई के प्रोग्राम पर्ल लैंग्वेज के अंदर करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीजीआई स्क्रिप्ट के क्या क्या यूज़ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सीजीआई स्क्रिप्ट जो है फॉर्म डेटा को रिजॉल्व करने के लिए काम आती है, डेटाबेस के अंदर डेटा रखने के लिए काम आती है, ईमेल मैसेजेस वगैरह सेंड करने के लिए काम आती है। बिहाइंड द स्क्रीन जो इंटरेक्शन होते हैं वेब रीडर्स वगैरह के, वो हम सीजीआई स्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। कुकीज़ को हैंडल कर सकते हैं, हिट काउंटर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। ये सब कुछ सीजीआई के कुछ एक यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं कि सीजीआई के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो प्राइमरी एडवांटेज जो है सीजीआई का वो है कि ये सर्वर साइड पे रन होती है। तो सर्वर साइड पे रन होती है तो क्लाइंट साइड पे जैसे कुछ एक टेक्नोलॉजीज को हम डिसेबल भी कर दें, जैसे जावा स्क्रिप्ट है या जावा है या और कोई ऐसी एक्टिव एक्सेस स्क्रिप्ट है, उनको क्लाइंट साइड पे अगर डिसेबल भी कर दे तब भी सीजीआई के थ्रू जो सर्वर से जो रेस्पॉन्स आता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स वो कंटेंट्स यूज़र को इजीली विजिबल होगा। ठीक है, और जैसे कि कंपनीज की फायरवॉल जो है इन टेक्नोलॉजीज को डिसेबल कर देती है, जैसे जावा या जावा स्क्रिप्ट या एक्टिव एक्स, तब भी हमारे पास जो है सीजीआई यूज़ करने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और यूज़र को जो कंटेंट या जो सीजीआई की स्क्रिप्ट का वर्क है वो विजिबल होगा। ठीक है, और सीजीआई स्क्रिप्ट जो है वो एक्सटर्नल वेब सर्वर पे रन होती है। तो जो फायरवॉल्स हैं या ब्राउज़र की या कंप्यूटर की जो लिमिटेशंस हैं उससे उनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब सीजीआई का अगर डिसएडवांटेज देखें तो अगेन जो एडवांटेज था वही एक डिसएडवांटेज भी बन गया। एडवांटेज था सीजीआई सर्वर पे रन होती है, इसलिए क्लाइंट साइड की लिमिटेशंस उस पर इफेक्ट नहीं करती हैं। अब डिसएडवांटेज भी यही है कि सर्वर पे रन होती है तो सर्वर पे उसका लोड बढ़ता है। तो एक सीजीआई प्रोग्राम जो है अलग से क्रिएट होता है सर्वर पे, मेमोरी और रिसोर्सेज कंज्यूम करता है। तो मल्टीपल अगर क्लाइंट रिक्वेस्ट आती है तो मल्टीपल सीजीआई के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। मल्टीपल प्रोसेस स्टार्ट होने से क्या होता है, सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। और क्लाइंट साइड पे जनरली क्या है कि कुछ सेकंड कुछ मिनट्स के बाद में जो है ब्राउज़र टाइम आउट कर लेगा, लेकिन सर्वर पे वो प्रोसेस जो है हैंग होके चलता ही रहेगा और रिसोर्सेज को कंज्यूम करता रहेगा। तो जब तक कि एडमिनिस्ट्रेटर वापस आके उस प्रोसेस को क्लोज नहीं करे तब तक वो प्रोसेस हैंगिंग स्टेट में चलता रहेगा और सर्वर के रिसोर्सेज को कंज्यूम करता रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि सर्वर पे हमारे एक्सटर्नल जो सर्वर होगा उस पर हमारे लोड अननेसेसरीली ज़्यादा हो जाएगा। अब जो ब्राउज़र बेस्ड स्क्रिप्टिंग सॉल्यूशंस जो थे जैसे कि जावा स्क्रिप्ट या एक्टिव एक्स,
उनमें बेनिफिट्स ये है कि वो क्लाइंट के रिसोर्सेज काम में लेते हैं, तो हमारा सर्वर जो है वो फ्री रहता है। जबकि सीजीआई के अंदर सर्वर के रिसोर्सेज एंगेज होते हैं, तो सर्वर पे हमारे लोड ज़्यादा रहता है। अब हम बात करें सीजीआई की वर्किंग की, तो जैसे कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं, वेब ब्राउज़र और एचटीटीपी सर्वर आपस में एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, एचटीटीपी सर्वर जो है सीजीआई प्रोग्राम्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है, और सीजीआई प्रोग्राम जो है डेटाबेस या कोई भी अदर सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू कम्युनिकेट करता है। तो इस तरह से वेब सर्वर को डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी सीजीआई प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। तो सीजीआई प्रोग्राम डेटाबेस से रिजल्ट जनरेट करके वापस वेब पेज बना के वेब सर्वर को प्रोवाइड करवाता है, और सर्वर उसको एज ए रेस्पॉन्स रिटर्न कर देता है वेब ब्राउज़र को। इस चीज़ को और अगर डिटेल में हम देखें तो इस डायग्राम से और क्लियर होगा। स्टेप 1 में यूज़र जो है क्लाइंट एक सर्वर को एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजता है। तो दो मेथड होते हैं रिक्वेस्ट भेजने के, या तो गेट मेथड या तो पोस्ट मेथड। सर्वर जो है वो सीजीआई प्रोग्राम को रन करेगा, उसको कॉल करेगा। सीजीआई प्रोग्राम जो है वो रन करेगा, आउटपुट को जो है जनरेट करेगा, जो भी एचटीएमएल फाइल रेस्पॉन्स में जनरेट हुई है, और वापस से उसको रिटर्न कर देगा सर्वर को, और सर्वर उस रेस्पॉन्स फाइल को वापस यूज़र को फोर्थ स्टेप में रिटर्न कर देगा। अब हम बात करते हैं डेटा सबमिशन के मेथड्स की। तो दो मेथड्स हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड के अंदर जो है इन यूज़र की जो इन्फॉर्मेशन है वो पेज के यूआरएल के साथ में अपेंड होके भेजते हैं, और इसमें क्वेश्चन मार्क कैरेक्टर को एज ए सेपरेटर हम काम में लेते हैं, और जिसकी फॉर्म की जो टैगलाइन है वो है फॉर्म एक्शन इक्वल टू जो भी वेब पेज जिसको हमको डेटा भेजना है, और मेथड इक्वल टू गेट। यहाँ हम स्पेसिफाई करते हैं कि गेट मेथड के थ्रू हमको डेटा सेंड करना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले रखा है www.test.com index.html। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क name1 इक्वल टू value1 एंड name2 इक्वल टू value2। तो यहाँ पर हमने दो पैरामीटर्स भेजे हैं, name1 और उसकी वैल्यू, और name2 और उसकी वैल्यू, और ये यूआरएल के साथ जा रहे हैं, इसलिए ये मेथड जो है वो कौन सा हुआ, गेट मेथड हुआ। ठीक है, गेट मेथड में जो है एक लिमिटेशन है, क्योंकि एक लॉन्ग स्ट्रिंग जो है वो जनरेट कर सकता है। जैसे यहाँ पर दो पैरामीटर हमने भेजे तो पीछे वो अपेंड हो गए। अभी सपोज 10 पैरामीटर भेजे तो बहुत एक लंबा यूआरएल बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस पर एक साइज की रेस्ट्रिक्शंस है कि मैक्सिमम 1024 कैरेक्टर्स हम उसमें यूआरएल के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये यूज़र को विजिबल होता है, जहाँ मैं पढ़ सकता हूँ कि value1 और value2 क्या है। तो इसलिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो जनरली हम गेट मेथड के थ्रू नहीं भेजते हैं, जैसे कि यूज़र नेम्स, पासवर्ड वगैरह जो है गेट मेथड से नहीं भेज सकते हैं। थर्ड, बाइनरी डेटा जो है जैसे कि इमेज या वर्ड डॉक्यूमेंट्स, वो भी हम गेट मेथड के थ्रू नहीं भेज सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो हमारे पास है डेटा सेंडिंग का, वो है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड जो है वो एचटीटीपी हेडर्स के थ्रू डेटा को है ट्रांसफ़र करता है, और इसके अंदर जो है फॉर्म के टैगलाइन में हम लिखते हैं मेथड इक्वल टू पोस्ट। ठीक है, इसके अंदर कोई साइज़ का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और ये ASCII और बाइनरी किसी भी तरह का डेटा सेंड कर सकता है। ठीक है, तो और इसमें सिक्योरिटी भी गेट मेथड से ज़्यादा होती है, क्योंकि यूज़र जो है वो डेटा को देख नहीं सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन या मिडिल पर्सन उस डेटा को चेक नहीं कर सकता है कि उसमें क्या लिखा है। अब हम बात करें एडवांटेज की, तो गेट मेथड के एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस तरह से हैं कि गेट मेथड्स के अंदर जो है डेटा यूआरएल के अंदर जा रहा है, तो उसको बुकमार्क हम कर सकते हैं, प्रॉपर पर्टिकुलर वैल्यूज़ के साथ हम उस पेज को बुकमार्क कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गेट मेथड के साथ में नहीं भेज सकते हैं, या जनरली नहीं भेजनी चाहिए, क्योंकि इसको हमको कोई भी चेक कर सकता है और कोई भी रीड कर सकता है। थर्ड, इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटा जो हम सेंड कर सकते हैं उस पर लिमिटेशन है, 1024 कैरेक्टर से लॉन्ग ज़्यादा यूआरएल नहीं हो सकता है। अभी जो पोस्ट मेथड है उसके अगर हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो पोस्ट मेथड ज़्यादा सिक्योर है, और इस पर डेटा की कोई लिमिट भी नहीं है। इसमें हम बाइनरी और ASCII दोनों ही टाइप का डेटा और किसी भी अमाउंट में हम भेज सकते हैं। ठीक है, और लेकिन डिसएडवांटेज इसका है कि वो जो क्वेरी स्ट्रिंग है वो यूआरएल के अंदर नहीं आती है, तो हम उस क्वेरी स्ट्रिंग के साथ में सेम पेज को बुकमार्क हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनवायरनमेंट वेरिएबल्स की। तो जब भी एक सीजीआई का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो सर्वर जो है कुछ एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ वेरिएबल्स जो है हमारे सीजीआई प्रोग्राम को
अवेलेबल कराता है, ठीक है। जैसे पर्ल के अंदर डॉलर परसेंटेज ENV एक हैश होता है, उसके अंदर ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल अवेलेबल रहते हैं, जिसको जो पर्ल का जो CGI प्रोग्राम है वो एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल क्या है, ये एक सीरीज ऑफ हिडन वैल्यूज हैं जो कि वेब सर्वर जो है हर एक CGI प्रोग्राम को प्रोवाइड करवाता है, और CGI प्रोग्राम उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके और रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए जो भी उसको यूज़ में लेना है वो यूज़ ले सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल पर्ल के अंदर जो अवेलेबल है उनकी लिस्ट दी है। जैसे कि कंटेंट टाइप, ये बताता है कि डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। जैसे कि रिमोट एड्रेस, ये बताता है कि रिमोट एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है रिमोट होस्ट का। सर्वर नेम, ये बताता है कि सर्वर का होस्ट नेम या IP एड्रेस क्या है। तो इन सब की थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का ब्राउज़र है, किस टाइप का सर्वर है, किस टाइप का IP एड्रेस है, या किस टाइप का जो है स्क्रिप्ट का नाम या स्क्रिप्ट का फुल पाथ क्या है, वो सब हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।